बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय हेल्थ एंड फूड स्टूडियो चैनल। तो आज मैं पका रही हूँ बैंगन, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसे प्लीज़ आप पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा और इसको इसी तरह बनाइएगा, तो जिसे नहीं भी पसंद वो भी बैंगन खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 1 kg बैंगन लिए थे और उन्हें इस तरह काट लिया था और काटने के बाद मैंने पानी में डिप कर दिया था। और इसके लिए मैंने कुछ मसाले तैयार किए थे, जिसमें 1/4 फनल सीड्स हैं, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स हैं, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स हैं और 7 रेड चिली बॉल्स हैं। तो किसी भी पैन को आप पहले गरम करें और फिर लो फ्लेम पे आप सबसे पहले रेड चिली को आप रोस्ट करेंगे। और ये मसाले बनाने के लिए इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाएंगे, क्योंकि फ़नल सीड्स बहुत खुशबूदार होते हैं, तो इसलिए उनको मैंने 1/4 टेबलस्पून रखा है। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है और 7 ये रेड चिली हैं। तो जब ये थोड़े ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाए तो उसके बाद ये बाकी मसाले डाल दें। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो इन्हें बस इतना ही हमने रोस्ट करना है। बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इस मसाले की और बहुत अच्छा टेस्ट आता है बैंगन में। लेकिन ये सारे हमने बैंगन में सारा ये मसाला नहीं डालना, ये तो सिंपल मैंने क्वांटिटी बताई है ये मसाला बनाने के लिए, तो इसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो ये मसाला जो भी ग्राइंड किया है ये 1.5 टेबलस्पून लिया है, 1/4 टेबलस्पून रेड चिली है और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है और ये 5 ग्रीन चिलीज़ हैं और 5 टेबलस्पून ये लीव्स हैं और 3 अनियंस हैं मीडियम साइज़, इस तरह काट लीजिए और 3 टोमेटोज़ हैं। तो बैंगन को काट के मैंने पानी में डिप कर दिया था, तो इस तरह ये इनकी कड़वाहट भी निकल जाती है और सीड्स भी ब्लैक नहीं होते। तो चंद मिनट के बाद आप इसे पानी से आप अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। हाफ़ कप ऑयल लिया है और इस पे हम बैंगन फ्राई करेंगे। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं और इस तरह ये आधे गल भी जाते हैं, यानी हाफ़ टेंडर हो जाते हैं, और इसी ऑयल में अब हम अनियन डालेंगे, मज़ीद ऑयल शामिल नहीं करेंगे। ये मैं साथ साथ आप लोगों को बता रही होती हूँ कि कितने फ्लेम पे पका रहे होते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाना है और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट जो मैंने बना के रेफ्रिजरेटर में रखा होता है तो उसे शामिल किया है और थोड़ा सा सोते करने के बाद बाकी मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले ना।
और साथ ही टमाटर शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर गल जाएं और मसाला भी अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। और जब ये टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, मसाला भुन जाए, तो फिर हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। और पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना क्योंकि बैंगन अपना भी अभी पानी छोड़ेंगे। तो हमने तकरीबन 5-6 मिनट स्टीम पे पकाना है। और ये आफ्टर से 5 मिनट्स हमने देखा तो इतने अच्छे ये बैंगन गल गए हैं। आप चमचे से इन्हें चेक कर लीजिए। और मज़ीद तक 4-5 मिनट्स पकाएंगे ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए और इस तरह ये मसाला भी भुन जाएगा। तो ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से गल गए हैं और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसमें हम एक लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। इसकी खटाई से इसका टेस्ट बहुत सी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़े के लगते हैं। तो हमारे बैंगन तैयार हो गए और हम ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव से गार्निश कर लेंगे। और साथ ही बर्नर ऑफ़ कर दीजिए और किसी डिश में आपको डिश आउट करके बताते हैं अभी। बहुत ही मज़े के बैंगन बनते हैं इस तरीके से। और आप प्लीज़ इस वीडियो को जब आप देखें तो कोशिश करें, ट्राई करें कि आप इसे जल्द अज जल्द बनाएं, वरना होता क्या है कि वीडियो देख के हम छोड़ देते हैं। उस वक्त दिल कर रहा होता है कि ये चीज़ पका लें, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस हैं कि मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सब्ज़ी को इस तरह पकाती रहती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी पकाने के लिए काफ़ी जतन करना पड़ते हैं, वरना बच्चे नहीं खाते। तो आप इसी तरीके से पकाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर वालों को ये बैंगन कैसे लगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसे नहीं भी पसंद वो भी ज़रूर खाएँगे। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी रंगत और इनके देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो आप इसी तरीके से आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको कितनी तारीफ़ें मिली और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि ये वीडियो एक जगह ठहरी ना रहे, बल्कि सबको पहुंच जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।